आपको मेरा ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ। ये देखिए उपमा। आयुष को और इसके पापा को दोनों को ही ये उपमा बहुत पसंद है, वाइट वाला जो उपमा होता है। मैंने इसमें प्याज टमाटर दिया है, हरी मिर्च डाल सकते हैं बट आयुष के लिए मैं हरी मिर्च नहीं देती। और मस्टर्ड सीड्स दिया है और कड़ी पत्ता मैं देती नहीं हूँ। एक्चुअली कड़ी पत्ता इसलिए नहीं देती, ये कड़ी पत्ता मेरे पास रहता नहीं है। अगर रहेगा तो मैं ऑब्वियसली दूंगी, क्योंकि कड़ी पत्ता मस्टर्ड सीड और सूखी मिर्च इम्पॉर्टेंट है। सूखी मिर्च नहीं देती बट ऐसे ही बना देती हूँ। नमक एंड एक पिंच ऑफ चीनी, बस। और ये कल सेवई बनाया था तो थोड़ा सेवई में टेस्ट करने के लिए मैं लेके आई हूँ। ये है मेरा ब्रेकफास्ट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी और मेरा परिवार भी अच्छा है। अभी मॉर्निंग के 11 बज रहे हैं। मेरा 10 बजे ही पूजा हो गया था और जल्दी हो जाता। आज मम्मी से बात कर रही थी तो आज मम्मी से बात थोड़ा लॉन्ग टाइम हो गया। मतलब नॉर्मली 10-15 मिनट में बात कंप्लीट हो जाता है, आज हाफ एन आवर हो गया तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। जोधपुर में मैं देखती थी, यहाँ पे जैसे मेरा 10 बज जाता है पूजा करते करते, जोधपुर में मेरा 9:30 तक पूजा हो जाता था। 9:30 तक, 9:15, 9:20 ऐसे, मतलब अराउंड 9:30 पूरा पूजा कंप्लीट हो जाता था। मेरे आसपास की भाभियाँ बोलती थी 9:30 बजे घंटी बज रहा है, शंख बज रहा है, आवाज़ आ रहा है। यहाँ पे मैं 1 घंटा आधा घंटा लेट हो जाता है। रीज़न ये है कि वहाँ पे जोधपुर में क्या होता था, मैं बात नहीं करती थी, मैं काम करने के बाद बात करती थी। मगर यहाँ पे ऐसा हो गया है कि पहले मैं आयुष चला जाता है तो तब मैं बात करने लग जाती हूँ। तो बात करने लग जाती हूँ तो वहीं पे मेरा टाइम थोड़ा सा वहीं पे हो जाता है। और जोधपुर में क्या करती थी, मैं फटाफट आयुष जाता था तो मैं काम करने लग जाती थी। और फिर पूजा वूजा करके 10 बजे कॉल करती थी सबको सबको, मतलब हर दिन सिर्फ अगर मेरा डेली बेसिस पे किसी से बात होता है तो मम्मी पापा, और किसी से नहीं। और तो यहाँ पे यही डिफरेंस है, यहाँ पे 10 बज जाता है, कभी कभी 10:30 भी बज जाता है, मैक्सिमम 10-10:30 बजे तक हो जाता है। तो आपने देखा ब्रेकफास्ट में सेवई और उपमा। उपमा दिया था आयुष को, इनको भी उपमा दिया था। और पता है ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, पर अभी हो रहा है कि मुझे बालों में शैम्पू करना है, पर ना मेरे पास शैम्पू नहीं है, शैम्पू खत्म, कंडीशनर रखा हुआ है। और इनको जो मैं बोलूँगी ये भी भूल जा रहे हैं लाना, और मैं भी जाके ले नहीं पा रही। यहाँ सामने दुकान है, दुकान में यहाँ पे जो मैं शैम्पू लगाती हूँ वो नहीं मिलता है। वो या तो कैंटीन में मिलेगा या तो फिर क्या बोलते हैं, पाउच खरीदना पड़ेगा। तो हाँ, मैं इनको बोलूँगी आज शाम को लाने के लिए ताकि कल शैम्पू करूँ। आज मेरा मन नहीं था शैम्पू करने का। एक्चुअली थर्सडे के दिन जितना अगर अवॉइड कर सके तो अच्छी बात है। थर्सडे के दिन वैसे शैम्पू करना भी नहीं चाहिए, स्पेशली जो माँ लक्ष्मी और की पूजा करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि थर्सडे के दिन कपड़े भी नहीं धोना चाहिए, बट कपड़े डेली बेसिस पे अगर मैं नहीं धोऊँ तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो कपड़े मैं धो लेती हूँ। तो अभी मैं जब मैंने देखा कि अभी मेरे हाथ में टाइम है लंच वंच बनाने के लिए, आज लंच शॉर्टकट में बनाऊंगी। अगेन सब्जी ख़त्म, सब्जी नहीं है। आलू रखा हुआ है और तोरी रखा हुआ है और कोई सब्जी नहीं है। स्प्राउट्स रखा हुआ है, स्प्राउट्स में शाम को बनाऊंगी, रोटी या पराठा के साथ खाएंगे। अभी क्या करूँगी अभी कुछ सोचा नहीं है, दाल चावल ही करूँगी शायद आज शॉर्टकट में। तो मैं क्या कर रही थी, जैसे जोधपुर में हम 7 इयर्स थे, तो 7 इयर्स हमको एक ड्रेसिंग टेबल मिला था। ड्रेसिंग एयरफोर्स क्वार्टर में, मतलब कि गवर्नमेंट क्वार्टर में। आपको पता होगा कि हर गवर्नमेंट क्वार्टर में फर्नीचर रहता है, बेड, टेबल, चेयर्स, ये सब। फिर कपड़े रखने का अलमारी भी रहता है। तो यहाँ तक ड्रेसिंग टेबल्स भी रहता है। तो वहाँ पे कभी भी ये रिक्वायरमेंट हुआ ही नहीं कि ड्रेसिंग टेबल की ज़रूरत है, अलमारी की ज़रूरत है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो दो चीज़ों को लेके प्रॉब्लम हो रहा है वो है, फर्नीचर तो हो ही रहा है क्योंकि हम लोग को डाइनिंग टेबल में खाने का आदत है विथ चेयर एंड ऑल। तो यहाँ पे चेयर तो है बट डाइनिंग टेबल नहीं था, तो डाइनिंग टेबल एक लिया जिसमें अभी मैं आपको वीडियो कर रही हूँ। डाइनिंग टेबल लिया एक,
टेम्प्रेरी डाइनिंग टेबल लिया, क्योंकि यहाँ पे अच्छा डाइनिंग टेबल लेके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2 साल बाद सर्विस ख़त्म है, तो फिर हम अपने मतलब ससुराल में जाऊँगी तो वहाँ पे अच्छा ही, जब घर बनाऊँगी तो अच्छा ही लूँगी। तो इसलिए टेम्प्रेरी बेसिस पे 1-1.5 साल, 2 साल भी पूरा नहीं, 1-1.5 साल के लिए ये वाला टेम्प्रेरी मुझे लगा सही है, क्योंकि डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए लाइफ में। अरे ले लिया, चलो अच्छा दिखना चाहिए, लोग आएंगे तो देखेंगे। मेरा ना थोड़ा सा ना लोग देखेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये चीज़ ना, ये कंसेप्ट ना मेरे लाइफ में थोड़ा कम है। मैं थोड़ा ना दिखावा में थोड़ा कम जाती हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ जो मेरे घर के लिए मेन प्रायोरिटी है वो लूँगी, जो प्रायोरिटी नहीं है लोगों को दिखाने के लिए वो होगा, ऐसा मेरा थोड़ा कम ही है ये केस। मैं नहीं जाती उस चीज़ पे। तो टेम्प्रेरी लिया, शायद ये 600 या 700, सॉरी 600-700 नहीं, 1500 के अंदर ही आया है ये वाला। 600-700 में टेबल मिलेगा। तो तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो टेबल का तो जुगाड़ हो गया। अब है अलमारी और ड्रेसिंग टेबल। अलमारी फिर लेंगे, कहाँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना जगह नहीं है अलमारी रखने का। तो रैक दिया हुआ है तो वहीं पे मैं रख देती हूँ, मैं भी आपको दिखाऊंगी। वहीं पे मैं हर वीक मुझे उसको अरेंज करना पड़ता है, रख देती, क्योंकि ऐसे कपड़े ऐसे ऐसे रहेंगे मुझे पसंद नहीं है। तो एक छोटा सा मिनी सा ड्रेसिंग टेबल मैंने बनाया, एक छोटा सा, आई थिंक 300। तो एक छोटा सा मीशो से एक छोटा सा पुत्तू सा एक 350 पड़ा था शायद, अभी नहीं, जब हम यहाँ आए थे 1 साल पहले, मैंने एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल लिया है। ड्रेसिंग टेबल नहीं, मतलब उसमें मिरर विरर नहीं है, एक ऑर्गेनाइजर टाइप है, वहाँ पे आप सामान रख सकते हो। और बाकी मैं अभी दिखाती हूँ मैंने किस तरह से। ये देखिए फ्लैश लाइट, ये वाला मैंने लिया था मीशो से। तो यहाँ पे मैंने रखा है अपने मतलब क्या बोलते, सेरम, मॉइस्चराइज़र, फिर वहाँ पे क्रीम व्रीम, यहाँ पे नेल पॉलिशन ये, और यहाँ पे रहता है, ये एक कार्टून है, यहाँ पे तेल, लोशन, पाउडर, ये सब रहता है। और जैसे कि ये आयुष का क्रीम है, आयुष यही लगा के जाता है, मम्मा अर्थ का, और ये पाउडर यूज़ करता है। और ये 2 बैग है, इस बैग में सामान है। तो यही सब मैं अरेंज कर रही थी। और देखिए यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल नहीं है तो कपड़े ऐसे यहाँ पे ऐसे अरेंज करके मैं रखती हूँ जितना हो सके। अलमारी नहीं है तो यहाँ पे शेल्फ दिया हुआ है, ऊपर का मेरा है, फिर यहाँ पे इनका है, नीचे वाला मेरा है। तो यही दिखाना था। चलिए, स्पेस ज़्यादा नहीं है, मैं और ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी अभी। मैं बाद में, ये आएंगे थोड़ा सेटिंग करेंगे, फिर मैं आफ्टरनून में, नहीं तो शाम को आपसे शेयर करती हूँ व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहा है और मैं यहाँ बना रही हूँ स्प्राउट्स की सब्जी। ये रहा स्प्राउट्स की सब्जी बना रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था, फोकस नहीं कर रहा है, स्प्राउट्स की सब्जी। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लंच में क्या बनाया। मैंने कुछ शेयर नहीं किया था, मैं अभी आपको बता देती हूँ क्योंकि वो रखा हुआ है। ये दाल बनाया था, ये अरहर और मसूर दोनों मिला के ये दाल है। और ये बीन्स का पेस्ट किया था, और आलू की भुर्जी बनाई थी, थोड़ी सी रखी हुई है, और तोरी आलू की सब्जी, सब थोड़ी थोड़ी बच गई है। तो अभी मैं जो बना रही हूँ स्प्राउट्स की सब्ज़ी, ये रात के डिनर के लिए नहीं है, एक्चुअली आयुष को खाना है इसलिए बना रही हूँ, और ब्रेकफास्ट के लिए हो जाएगा। मेन रीज़न यही है बनाने का, नहीं तो जो सब्ज़ी है आराम से हमारा हो जाता। और राइस बनाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग आप सभी को। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं क्यों आफ्टरनून में बताया कि मैं खाना बनाने जा रही हूँ, फिर मैं सारा आफ्टरनून नहीं आई, मैंने पूरा आफ्टरनून मैं नहीं आई, इवनिंग नहीं आई, अभी रात को आ रही हूँ। एक्चुअली रीज़न कुछ भी नहीं है। पहली बात तो आई एम रियली सॉरी, दिल से सॉरी। मुझे समझ में आ रहा है कि एक चीज़, कि मैं अपने मंजिल से भटक रही हूँ। मंजिल से भटकने का रीज़न ये नहीं है कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, या मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या
जो होता है ना, जैसे कि बहुत सी प्रॉब्लम, तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ये सब प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो वाई कि मैंने जो प्रोफेशन स्टार्ट किया है, जो चीज़ को मैंने चूज़ किया, उसमें से मैं क्यों भटक रही हूँ। आई नो कि ये गलत चीज़ है। जैसे कि मैं मानती हूँ कि हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, चाहे वो न्यू जॉब हो, न्यू बिज़नेस हो या कुछ भी हो, उस चीज़ में हम जब चलते हैं तो बीच में हमारे हर्डल्स आते हैं। हर्डल्स की वजह से हमको ऐसा लगता है कि हम सही कर रहे हैं, चलो हम बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा मेरे लाइफ में कोई हर्डल्स नहीं है, पता नहीं इंटरेस्ट ही नहीं हुआ, बीच में कुछ दिन गैप कर दिया, फिर उसके बाद फिर सुबह से स्टार्ट किया तो उसके बाद आफ्टरनून sermon ही नहीं किया। मगर इतना ज़रूर फ़ील हो रहा है कि मन नहीं करना ये सही नहीं है। सारे दिन में जो भी जैसा भी है मुझे अपडेट देना है, और मैं इस चीज़ को फ़ील कर रही हूँ कि मंज़िल से भटकना सही नहीं है, मैं भटक रही हूँ। और क्योंकि मैं सही जगह पे अपने आप को समझ रही हूँ, तो मैं मंज़िल से भटकने अपने आप को नहीं दूँगी, आई प्रॉमिस। मैं कल से जो ब्लॉग बनाऊँगी वो कंटिन्यू होगा, जैसा भी हो, चाहे उसमें व्यूज़ हो या ना हो। बट मैं अपने लिए, जब जब ये चीज़ मैंने अपने लिए स्टार्ट किया है, तो मेरे इसमें से एक्सपेक्टेशन जब है ही नहीं, तो मुझे बुरा लगने वाली कोई बात है ही नहीं। ऐसा होता है ना कि जैसे हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं उसमें, फिर जैसे व्यूज़ नहीं हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो लग रहा है कि चलो छोड़ देते हैं। बट जब मेरा एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो व्यूज़ हो या ना हो, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। बट हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं, हमें ये सब चीज़ें तो दिमाग में आ ही जाता है। ये चीज़ और ये चीज़ एक साथ जब काम नहीं करता है, तो ये सब चीज़ें होने लगती है, जो मेरे साथ हो रही है कुछ दिनों से। आप भी फील कर रहे होंगे कि लगातार 2-3 महीने वीडियो देने के बाद फिर मैं बीच में क्यों छोड़ रही हूँ, या बीच में क्यों गैप हो रहा है। तो मैं इस चीज़ को समझ पा रही हूँ, मैं इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रही हूँ, और मैं इस चीज़ को कंटिन्यू ना करूँ। क्योंकि एक इंसान अगर गलत रास्ते में जा रहा होता है या भटक जाता है, उसको वो खुद ही अपने आप को उसी रास्ते से निकाल सकता है, कोई और नहीं। तो मुझे जब पता चल रहा है, मुझे ना आफ्टरनून से लग रहा है कि मन नहीं कर रहा, फिर शाम को भी मन नहीं किया। मैंने कहा यार, मैंने सारा दिन शूट ही नहीं किया, मैं क्या अपलोड करूँगी। फिर मुझे लगा कि नहीं, इस चीज़ को ऐसे नहीं करना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए। क्योंकि लाइफ का मतलब ही है कि आप हर पड़ाव में, हर दिन आप नई नई चीज़ें सीखते हैं और उसको आप रेक्टिफाई करते हैं, उसको ही बोलते हैं ह्यूमैनिटी। तो मैं अपने आप को रेक्टिफाई ज़रूर करूँगी, और मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए, मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल से फ्रेश और कंटिन्यू ब्लॉग आएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं भटकते भटकते फिर लाइन में आ गई। तो कल मिलते हैं। गुड नाइट। और वन मोर थिंग, आपने देखा कि मैं स्प्राउट्स की सब्ज़ी बनाई थी। एक्चुअली जो भी आफ्टरनून में बनाया था, वो सारा रात को हमारा हो जाता, मगर आयुष को स्प्राउट्स की सब्ज़ी और रोटी खाना है। तो मैंने सोचा कि चलो, जब मुझे कल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए बनाना ही था इन लोग के लिए, तो मैं अभी बना लेती हूँ। तो आयुष अभी स्प्राउट्स की सब्ज़ी के साथ रोटी खा रहा है, मैं उसे दे के आ गई। हम लोग डिनर करेंगे, और बस यही बोलना था। तो आपने देखा कि डिनर में क्या है, जो लंच में था वही डिनर में है। तो क्योंकि आज थर्सडे है, वेज ही खाते हैं हम लोग वैसे भी। तो चलिए, कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग धमाकेदार ब्लॉग के साथ। बाय।